नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का स्वागत है। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर जीके का पेपर है दोस्तों, यहाँ पर सेकंड ग्रेड भर्ती का। अगर आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ये पेपर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सीरीज चला रहे हैं यहाँ पर, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों की सीरीज है यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए। आपको पता चलेगा कि कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार का आपका पेपर आता है। तो यहाँ पर इन 100 प्रश्नों का होगा जीके का पेपर दोस्तों यहाँ पर, और माइनस मार्किंग इस बार होने वाली है क्योंकि सेकंड ग्रेड द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में 1/3 माइनस मार्किंग है, और जो एग्जाम लेती है वो आरपीएससी लेती है, राजस्थान लोक सेवा आयोग लेता है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के। तो जितना हो सके प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों को जल्दी से जल्दी निकाल लो। तो सबसे पहले 100 प्रश्नों पर हम बात करते हैं। 100 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर पेपर आपके सामने है, पूरा पेपर आपको क्रैक करना होगा। तो देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। लोक देवता गंगाजी किस शासक के समकालीन थे, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश या फिर अलाउद्दीन खिलजी। आंसर दीजिएगा तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महमूद गजनबी के समकालीन था कौन, यहां पर गंगाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि ये क्वेश्चन है, मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था, बताइएगा। जब मीराबाई ने यानी कि चित्तौड़ छोड़ा था, मेवाड़ छोड़ा था, उस समय मेवाड़ का शासक कौन था, बताइएगा। अर्जुन सिंह, संग्राम सिंह, उदय सिंह या फिर विक्रमादित्य। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि संग्राम सिंह था, राणा सांगा था दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रखना, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ था, बताइएगा। आंसर दीजिएगा इसका राइट आंसर। जयगढ़ दुर्ग में, गागरोन दुर्ग में, सिवाना दुर्ग में या फिर जालौर दुर्ग में। आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जयगढ़ दुर्ग में यहां पर जौहर नहीं मिलता है, एक ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित थे, बताइएगा। मेवाड़, बूंदी, अलवर या फिर जयपुर। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयपुर। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पहचानती चित्रकला शैली की, जयपुर चित्रकला शैली की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5वें नंबर का क्वेश्चन है, पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है, बताइएगा। देखिएगा अभी अभी 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जिनमें से 2 लोक देवताओं के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए हैं। तो आंसर दीजिएगा, तेजाजी, बाबूजी या फिर गोगाजी या फिर रामदेव जी। आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, तेजाजी हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6ठे नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है, बताइएगा। छेलकड़ी, नेबरी, पोत या फिर सेरी। आपका सही आंसर हो जाएगा, छेलकड़ी हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला आभूषण छेलकड़ी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं, बताइएगा। ये जो छेड़े है वो लोकगीत है, वो किस अवसर पर गाए जाते हैं, राजस्थान में। आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी का, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 में से 100 आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा शिशु मृत्यु पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजकुमारी मूमल किस स्थान से संबंधित थी, बताइएगा। मूमल का संबंध कहां से था। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो सभी यहाँ पर, 3 ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लौदरवा, ये लौदरवा की राजकुमारी थी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 9वें नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर सूची दे रखी है यहाँ पर, क्योंकि सेकंड ग्रेड में सूचियों से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना, यानी कि प्रत्येक पेपर में आपको 5 से 7 क्वेश्चन इस तरह से मिलने वाले हैं। बिल्कुल आप राइट कर सकते हो उन क्वेश्चनों को, बहुत सीधे क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन। तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने नदियों से संबंधित और उसकी सहायक नदी आपके सामने दे रखी है, तो आपको पहचानना है इसका राइट आंसर, बताइएगा। कि यहां पर बताना होगा कि यहां पर देखिएगा कौन सा जोड़ा गलत है। तो मैं आपको बता देता हूं यहां पर जो कि सही उत्तर का आपको चयन करना है।
तो देखिएगा मैं आपको बता देता हूं, जो गोदावरी नदी है उसकी जो सहायक नदी कौन सी है आपको पता होना चाहिए, ये कोलार नदी हो जाएगी। नर्मदा जो नदी है इसकी जो यहां पर मैं बता रहा हूं, जो गोदावरी है इसका जो सही आंसर होगा, गोदावरी की जो सहायक नदी है वो मंजीरा है। ध्यान रखना, गोदावरी की सहायक नदी मंजीरा हो जाएगी, और जो नर्मदा नदी है ना उसकी सहायक नदी कोलार हो जाएगी यहां पर। और जो कृष्णा नदी है ना उसकी जो सहायक नदी हो जाएगी यहां पर घाट प्रवाह हो जाएगी। और यहां पर जो कावेरी नदी है ना उसकी जो हो जाएगी वो अमरावती हो जाएगी। इस तरह से यहां पर है, ए में यहां पर हो जाएगा, ए में हो जाएगा नंबर 3 हो जाएगा, बी में हो जाएगा यहां पर नंबर 4 हो जाएगा, और सी में हो जाएगा नंबर 1 हो जाएगा, और डी में हो जाएगा यहां पर यानी कि नंबर 2 डी में हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल यहां पर जो राइट आंसर हो रहा है वो नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए में 3 हो जाएगा, बी में 4 हो जाएगा, सी में 1 हो जाएगा, और डी में हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर को चयन कीजिएगा। देखिएगा यहां पर महाद्वीप दे रखे हैं और महाद्वीप से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है। तो देखिएगा ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिका, अफ्रीका और एशिया। तो आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर बताना होगा। तो देखिएगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहां पर जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है अद्भुत वनस्पति एवं पशुओं का अजायब घर कहा जाता है इसको, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। नंबर 3 इसमें बिल्कुल सही बैठ रहा है। इसके बाद आता है अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका को क्या कहा जाता है, ये विश्व की प्रयोगशाला कहा जाता है। ध्यान रख लेना यहां पर, क्योंकि यहां पर यानी कि जो मनुष्य नहीं रहते हैं अटलांटिका पर, लेकिन यहां पर विश्व के विभिन्न देशों की अपनी अपनी प्रयोगशाला स्थापित की गई है। और एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित आपको पता है कि ये इसको मुझे पता नहीं है। तो आप क्या करोगे, एशिया महाद्वीप, अगर आपको एशिया महाद्वीप का पता है तो एशिया महाद्वीप को कहा जाता है सभ्यताओं का पालन कहा जाता है, क्योंकि एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा सभ्यताएं खोजी गई थी। ध्यान रखना। और अफ्रीका का अपने आप निकल जाता है क्योंकि इसको अंधेरा महाद्वीप कहा जाता है। तो आपका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा इस तरह से है, आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर निकल के आ रहा है आपका बी ऑप्शन, आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ए में 3 हो जाएगा, बी में 4 हो जाएगा, सी में 1 हो जाएगा, और डी में हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर रिवाइज बहुत ज्यादा होते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना आरपीएससी में। तो देखिएगा निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या 2011 में सर्वाधिक थी, बताएगा दिए गए देशों में, ब्राजील, जापान, बांग्लादेश या फिर जर्मनी। आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा जापान, क्षेत्रफल में अगर बात करें तो ब्राजील भी क्षेत्रफल की दृष्टि से इनसे बड़ा है, यानी कि तो जनसंख्या की दृष्टि से भी बड़ा होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइएगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं आपके आरपीएससी में। तो देखिएगा, और इस तरह से पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं उनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस तरह से उठाए जाते हैं आपके लिए। तो बताना होगा इसका राइट आंसर कि यहां पर कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइएगा। देखिएगा दक्षिणी प्रशांत, सुलू सागर सीमावर्ती सागर है, इसका जो दक्षिणी प्रशांत होता है उसका जो सीमावर्ती सागर है वो सुलू सागर है, बिल्कुल सही है। उत्तरी अटलांटिका, सारगोसा सागर, ये भी आपका यहां पर बिल्कुल सही है। और जो देखिएगा आर्कटिक जो महासागर है वो कारा सागर ये भी सम्मिलित है। और जो उत्तरी प्रशांत है वो यहां पर कोरल सागर इसका संबंध नहीं रखता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो गलत है वो आपका डी ऑप्शन यहां पर निकल के आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर नेक्स्ट है, एशिया और उत्तरी अमेरिका को संयुक्त करने वाला जल्द मरुमध्य है, बताना होगा। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, आपका बिल्कुल सही आंसर दीजिएगा। इसका क्या होना चाहिए, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोरिंग यहां पर जल डमरू मध्य हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया से बड़ा और अटलांटिका से छोटा है, बताइएगा।
आंसर दीजिएगा तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यूरोप हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आपको पता चला है कि यहाँ पर 14 क्वेश्चन आपने कंप्लीट किए हैं। 14 कॉन्सेप्ट में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन तो यहाँ पर लोक देवताओं से संबंधित पूछ लिए गए हैं, और जो महासागर है और महाद्वीप है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपसे सामने पूछ लिए गए हैं दोस्तों यहाँ पर। तो आपको पता चल गया है यहाँ पर 2 और 3 5, यानी कि 14 में से 5 क्वेश्चन 2 कॉन्सेप्ट के हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। एक बार लाइक कीजिएगा सभी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा, एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों यहां पर, क्योंकि आपको यहां पर पूरा क्रैश कोर्स करवाया जाएगा। सेकंड ग्रेड भर्ती के लिए, फर्स्ट ग्रेड भर्ती के लिए प्रीवियस क्वेश्चन आपके करवाए जाएंगे। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन नीचे दे रखा है, सब्सक्राइब कर लो आपके अपने यूट्यूब चैनल को। देखिएगा, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का उद्योग नहीं है बताइएगा। आंसर दीजिएगा, निम्बाहेड़ा, मोडक, ब्यावर या फिर गड़ेपान। तो इसका सही आंसर दीजिएगा। 15वें नंबर का सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा गड़ेपान। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा, जो निम्बाहेड़ा है वो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, मोडक है वो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, और ब्यावर अजमेर में ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन जो गड़ेपान है ये रासायनिक उर्वरकों के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, मीनावाटा खाड़ी में प्रदूषण का क्या कारण था बताएगा। ये जो मीना माड़ा जो खाड़ी है, मीना माटा जो खाड़ी है उसका कारण क्या है प्रदूषण के लिए बताना होगा राइट आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पारे से यहाँ पर ये प्रदूषण फैलता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 17वें नंबर का क्वेश्चन है, जनगणना से संबंधित क्वेश्चन है, राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको पता है राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन आपके सामने पूछे जाएंगे, और 40 में से आपको 35 से 36 क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, यानी कि इतने क्वेश्चन तो आपके सही होने जरूरी है दोस्तों यहाँ पर। तो बताइएगा आप आंसर आपके सामने है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में उसकी ग्रामीण जनसंख्या का लिंग अनुपात 1000 से अधिक है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पाली हो जाएगा। पाली एकमात्र ऐसा जिला था जिसकी जो ग्रामीण जनसंख्या थी 2011 की, उसमें लिंग अनुपात 1000 से अधिक रहा था, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है बताइएगा। यहां पर देखिएगा कुछ नस्ल दे रखी है और कुछ पशु दे रखे हैं, तो उसमें से आपको गलत जोड़ा आपको पहचानना है। देखिएगा, बकरी की जो नस्ल है वो कौन सी है, बड़वारी, बिल्कुल सही है। गोवंश की जो नस्ल है ये नाली आपको पता है ये भेड़ की नस्ल है, गोवंश की नहीं है, तो ये गलत है। और देख लेते हैं, भेड़ की नस्ल जैसलमेरी ये सही है, और भैंस की नस्ल बदावरी ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, जो सुमेलित नहीं है वो आपको पहचानना है। तो भाई सुमेलित तो ये नहीं है, गोवंश है ना, ये सुमेलित नहीं है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या भरोगे आप OMR शीट में, आप भरोगे बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिएगा, सही उत्तर का चयन कीजिएगा दिए गए कोड में। तो आप इसको तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर इसको तो बहुत अच्छी तरीके से आप कर दोगे। देखिएगा क्या है यहां पर, यानी कि जो 84 खंभों की छतरी है वो कहां पर है। बहुत बार आरपीएससी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये 84 खंभों वाली, बहुत बार पूछ लिया गया। 2018 में आपसे पूछ लिया गया था, पहले भी 2015 में पूछ लिया गया है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी पूछ लिया गया है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर देखिएगा, जो 84 खंभों का संबंध है वो बूंदी से है। और दौलत बाग का संबंध कहां से है बताइएगा। दौलत बाग कहां पर है, तो दौलत बाग आपको पता है यहां पर, कहां पर दौलत बाग आपको पता है अजमेर में है ना, ये पता चल गया। लालगढ़ कहां पर है, लाल सिंह की याद में निर्माण करवाया था गंगा सिंह ने। लालगढ़ का कहां पर है, बीकानेर में। और देखिएगा जग मंदिर है वो कहां पर है, जग मंदिर आपको पता है उदयपुर में हो जाएगा। तो आपका नीचे आपको यहां पर OMR में किस तरह से भरना है कि देखिएगा, पहले में यहां पर मैं आपको बता दूं तो बहुत से अभ्यर्थी यहां पर इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ए में यानी कि
इस तरह से दे रखा है। उसके नीचे यहाँ पर एक जो सही आंसर है वो बूंदी यानी कि नंबर 4 इस तरह से दे रखा होगा। इसके बाद बी होगा तो बी में दौलतबाग कहाँ पर है, अजमेर में, तो यहाँ पर 3 दे रखा होगा। तो देखिएगा 4 3 और देख लेते हैं आप, 4 और 3 से ही पता चल जाएगा अपन को। तो यहाँ पर देखिएगा 4 और 3 यानी कि ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 और 3 यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भूमंडलीयकरण के परिणाम है, बताइएगा। आंसर दीजिएगा इसका, आपका राइट आंसर बताइएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा ए ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। नई व्यापार एवं औद्योगिक नीतियां, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिएगा आपका जो नई बैंकिंग वित्तीय नीति, ये भी बिल्कुल यहाँ पर सही है। और यहाँ पर देखिएगा सी ऑप्शन वाला भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है कि श्रम बाजार सुधार और यहाँ पर राजस्व राजकोष सुधार, यानी कि उपयुक्त में से सभी यहाँ पर ये सही बैठ रहे हैं। यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा इसमें, यानी कि 4 नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी, ए, सी और यहाँ पर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सी स्ट्रीम जेट स्ट्रीम की चारित्रिक विशेषता है, तो बताइएगा। इसका सही आंसर दीजिएगा। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपसे। तो इसमें से आपको यहाँ पर जो विशेषता है वो पहचाननी है, सी जेट स्ट्रीम की जो विशेषता है वो आपको पहचाननी है। तो देखिएगा आपका जो है यहाँ पर ये 9 से 12 किमी की ऊंचाई पर प्रभावशाली बहाव रहता है, इनका बिल्कुल सही है, ये विशेषता है। और देखिएगा यहाँ पर जो ये भू प्रक्षेपी पवनों के विसर्व आकार ब्रांड है, बिल्कुल यहाँ पर ये भी सही बैठ रहा है। और यहाँ पर देखिएगा अनियमित एवं यहाँ पर ऋतुवत विस्थापन का प्रदर्शन ये भी होता है। तो यहाँ पर बी, ए, बी और सी आपका राइट आंसर है, ए, बी और सी, यानी कि 2 नंबर आपका सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारतीय मानसून के वार्षिक चक्रण हेतु भूमि तथा सागरीय भागों के गर्म होने की विभिन्न दरों पर आधारित तापीय संकल्पना किसने दी थी, बताइएगा। आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ई हेली ने दी थी, ई हेली, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिएगा। ये सुमेलित वाला आपको परेशान कर सकता है, ध्यान रखना, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर सही उत्तर को चुनिए। वस्त्र उद्योग कहाँ पर है, वस्त्र उद्योग बताएगा इनमें से। तो आप सभी जानते हैं वस्त्र उद्योग के बारे में, तो यहाँ पर गुलाबपुरा यानी कि जो भीलवाड़ा है ये वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कहाँ पर है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग बताएगा, तो भिवाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए जाना जाता है। नमक उद्योग के लिए जाना जाता है, बताना होगा कौन सा शहर, तो ये जो डिडवाना है वो नमक उद्योग के लिए जाना जाता है। और संगमरमर उद्योग के लिए जाना जाता है कौन सा, मखराना आपका यहाँ पर। तो आपका जो सही बैठ रहा है वो देखिएगा, ए में हो जाएगा 2 नंबर, बी में हो जाएगा 3 नंबर, सी में हो जाएगा 1 नंबर और डी में हो जाएगा 4 नंबर। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये जोड़ा आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिएगा कितना फिर से सूची में से सम्मिलित क्वेश्चन आपके हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन, यानी कि 100 में से 10 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो कि सुमेलित करने होते हैं। अगर आपने 2 याद है, उनमें से 2 क्वेश्चन आपको याद है तो आप बिल्कुल पूरे क्वेश्चन को आप सही करके आ सकते हो। तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से सुमेलित कीजिएगा तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर को चुनिए। देखिएगा ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के लिए कौन सा पर्यटन केंद्र है, बताइएगा। ऐतिहासिक पर्यटन के लिए बताइएगा आंसर। तो आप जानते हैं ऐतिहासिक के लिए जाना जाता है रणथंभौर सवाई माधोपुर, है ना। धार्मिक पर्यटन के लिए कौन सा इनमें से, तो धार्मिक पर्यटन के लिए दिलवाड़ा जाना जाता है, मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है दिलवाड़ा। और प्राकृतिक
प्रकृति पर्यटनों के लिए ताल छापर काले हिरणों के लिए जाना जाता है। और पुरातात्विक पर्यटन का मतलब है सभ्यता, जहां पर प्रसिद्ध है सभ्यता। तो देखिएगा जो गणेशर है वो सभ्यता के लिए जानी जाती है। तो देखिएगा आप चाहे 2 क्वेश्चन अगर आपको याद है इनमें से तो आप पूरे क्वेश्चन को सही मिलान कर सकते हो। तो आपका बिल्कुल यहां पर जो करेक्ट आंसर हो रहा है यहां पर कौन सा है, इसका बिल्कुल सही आंसर आपका डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही है यहां पर। पहले ये अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वें नंबर का है। ये देखिएगा करंट का क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, यानी कि 2018 में आपकी एग्जाम लगी थी, 2016-17 की रिपोर्ट आपसे पूछ ली थी। राजस्थान की कृषि सांख्यिकी रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार कुल उत्पादन की दृष्टि से निम्न फसलों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बताएगा कि सबसे ज्यादा फसल कौन सी है, फिर उससे कम कौन सी है, फिर उससे कम कौन सी पैदावार हुई थी 2016 में 16-17 के आंकड़ों के अनुसार। तो आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान रखना इसका, ध्यान रखना आपका गेहूं सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ था इसकी रिपोर्ट के अनुसार, उसके बाद बाजरा उत्पन्न हुआ था, उसके बाद मक्का हुई थी, उसके बाद चावल। तो आपका क्या हो जाएगा ए नंबर, और यहाँ पर इसके बाद डी नंबर, उसके बाद बी नंबर, उसके बाद सी नंबर। ADBC यानी कि ADBC का मतलब है ADBC यानी कि आपका नंबर सी ऑप्शन 3 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। OMR पे टिक लगाना 3 नंबर, यानी कि सी ऑप्शन आपको भरना है OMR पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है। बताइएगा स्टेपी जलवायु पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, अरावली के पूरब में, हाड़ौती एवं भौराट पठारों के बीच में, या फिर अरावली एवं पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच में, या फिर दक्षिणी राजस्थान में। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली एवं पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच में यहाँ पर स्टेपी जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका उच्च सदन का नाम था, बताना होगा क्या था। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा काउंसिलिंग ऑफ स्टेट के नाम से इसको जाना जाता था, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 2001 और 11 के बीच में निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 30% से अधिक दर्शाई गई थी। बताइएगा आंसर दीजिएगा कौन कौन से जिले यहाँ पर आपको सम्मिलित करने हैं। तो आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी और डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जैसलमेर में और यहाँ पर बाड़मेर में। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि नंबर 4 डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अक्टूबर 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के विरोध में महात्मा गांधी द्वारा चुने हुए प्रथम व्यक्तित्व सत्याग्रही कौन थे। बताएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे हो जाएगा 1 नंबर आपका, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर विभाजनोत्तर पुनर्गठन संविधान डॉक्टर, यहाँ पर सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर निर्वाचित हुए थे। बताना होगा कहाँ से चुनकर आए थे ये यहाँ पर जब संविधान सभा का गठन हुआ था। तो देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। जब देखिएगा जो संविधान सभा का 2 बार गठन हुआ था, एक बार तो पश्चिम बंगाल से ये चुनकर आए थे, दूसरी बार जब यहाँ पर मुस्लिम लीग अलग हो गया था तो उसके बाद पुनर्गठन फिर से हुआ था, तो उसके बाद कहां से आए थे ये क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर चुनकर आए थे बॉम्बे से, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संसद के विश्रांतिक काल में अध्यादेश विख्यापित करना राष्ट्रपति का ही है। बताना होगा अधिकार है, दायित्व है, शक्ति है या फिर कृतज्ञ है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है। बताइएगा इसमें से गलत क्वेश्चन आपको पहचानना होगा। तो गलत है यहाँ पर देखिएगा, जो अनुच्छेद 356 है वो इससे संबंधित नहीं है, यहाँ पर पुनरावलोकन से संबंधित नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान
आंदोलन के वित्तीयन के लिए महात्मा गांधी द्वारा किस कोष की स्थापना की गई थी, बताइएगा। आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तिलक स्वराज कोष। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नंबर, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 35वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल असम में अपना चुनाव चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकता, बताइएगा। आखिर क्यों नहीं कर सकता, कारण क्या है? तो देखिएगा, इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी। आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्रांति वाजपेयी के अनुसार भारत में रणनीति चिंतन का कौन सा स्कूल विचारधारात्मक रूप से रूढ़िवादी है? ऑप्शन आपका राइट आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अति यथार्थवादी स्कूल। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं रूस के मध्य हस्तांतरित प्रयाग संधि कौन सी है? स्टार्ट 1 INF संधि, न्यू स्टार्ट या फिर ABM संधि? तो आपका सही आंसर हो जाएगा न्यू स्टार्ट संधि। आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिसके कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगाया गया और हटाया गया भी था, बताइएगा। ऐसा राजस्थान का कौन सा राज्यपाल था जिसके शासनकाल में राष्ट्रपति शासन लगा और हटा दिया गया? आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रघुकुल तिलक। आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, करंट का क्वेश्चन। 101वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में किन प्रविष्टियों को विलोपित कर दिया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बामन एवं बामन ज्ञ। आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता है, किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? देखिएगा, आरपीएससी का कार्य होता है भर्ती कराना, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो डालता है, 100% डालता है। तो आरपीएससी के बारे में आपको जानना जरूरी है कि आरपीएससी का काम क्या है, आरपीएससी का संबंध किस अनुच्छेद से है, आरपीएससी के सदस्य क्या है, आरपीएससी की स्थापना कब हुई थी, आरपीएससी का कार्यालय कहां पर है, आरपीएससी का जो अध्यक्ष है वो वर्तमान स्थिति में कौन है? ये क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, तो बताना होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? बताइएगा। उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को, या फिर अवकाश प्राप्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश को? आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में पंचायत समिति की कुल संख्या है 31 मई 2019 को यथा विद्यमान, यानी कि इसके अनुसार आपको बतानी है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उस हिसाब से 295 थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता है? बताएगा। राज्यपाल के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया था, राजस्थान का मुख्यमंत्री, राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य, राजस्थान मानवाधिकार आयोग का सदस्य। तो आपका राइट आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं होता है। जो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो यहाँ पर किसके द्वारा नियुक्त होता है? राष्ट्रपति के द्वारा, ये भी ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का बताना दायित्व है, कर्तव्य है, विशेष अधिकार है या फिर अधिकार है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कर्तव्य है।
ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, मानवाधिकार आयोग संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अनुरूप राजस्थान मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं बताएगा। ये जो मानवाधिकार आयोग है ना, इसमें ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर इसका अध्यक्ष आपसे पूछ लिया जाता है करंट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो रिलेटेड जो एग्जाम हुई थी, बहुत बार एग्जाम हो चुकी है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक अध्यक्ष और यहां पर 2 सदस्य होते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थापना आपसे पूछ ली जाती है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में कौन अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किसी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा था। हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया या फिर शिवचरण माथुर। आपका सही आंसर हो जाएगा भैरव सिंह शेखावत। ये मुख्यमंत्री रहे थे राजस्थान के, ये राज्यपाल के पद पर कभी आसीन नहीं हुए थे, ध्यान रखना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर फिर से एक कथन की पुष्टि करनी है आपको। देखिएगा, निम्न में से कथनों पर विचार कीजिएगा, कथनों के नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो आपको सही पहचानना है बताएगा। तो आपका जो सही है यहाँ पर, राजस्थान के मंत्री राजस्थान के राज्यपाल के प्रसाद परयंत्र पर बने रहते हैं, ये आपका सही है। और देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री के बिना मंत्रियों की कुल संख्या राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं, ये गलत है। और तीसरे नंबर के क्या, भारत के संविधान के 91वें संशोधन के उपरांत राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी, ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 नंबर और यहाँ पर 3 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर और 3 नंबर, तो यानी कि 2 ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस ब्रिटेन प्रधानमंत्री ने भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुरूप साइमन कमीशन का गठन किया था बताएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नेवेले, आपका सही आंसर हो जाएगा नेवले यहाँ पर चैम्बरलेन, इसका सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा तकनीकी, आयुर्विज्ञान और विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है बताएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये 42वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है बताएगा। गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। 25 राष्ट्र गुटनिरपेक्ष देशों के पहले सम्मेलन में भाग लिया। एक गुटनिरपेक्ष देश सैनिक संगठनों की सदस्यता हो सकता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नस्ल भेद और उपनिवेशवाद में विश्वास नहीं करता है। तो आपको इसमें से राइट आंसर पहचानना है, सॉरी जो सही नहीं है, जो सही कथन नहीं है वो आपको पहचानना होगा। तो देखिएगा, इसमें जो सही कथन नहीं है वो यहाँ पर ये हो जाएगा, यानी कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि एक गुटनिरपेक्ष देश सैनिक संगठनों का भी सदस्य हो सकता है, यानी कि ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक जिला परिषद का संगठक नहीं है। लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधान सभा का सदस्य, ग्राम सभा का सदस्य। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ग्राम सभा का सदस्य। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ पर सुमिलित कीजिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिएगा और सही उत्तर का चयन कीजिएगा। तो देखिएगा, बीजू जनता दल कहां से संबंधित है। बीजू जनता दल मक्की निर्दिनिमयम और भारतीय ट्राइबल पार्टी और अपना दल। तो इसमें से आपको पहचानना है राइट आंसर जो सम्मिलित नहीं है।
तो आपका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहले में देखिएगा जो 1 नंबर है, सूची 1 नंबर है, उसमें यहाँ पर आपका सी उड़ीसा से संबंधित है। ये बीजू जनता दल का संबंध कहाँ से? उड़ीसा से है। और कहाँ पर है? और इसका मक्की निधि ट्रैवल, इसका मेरे को पता नहीं है। यहाँ पर मक्की ट्रैवल का संबंध थोड़ा मैं आपको बाद में किसी और वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। और भारतीय ट्रैवल, हाँ इससे पता लगा सकते हैं ना अपन। भारतीय जो ट्रैवल है ना, जो तीसरे में भारतीय ट्रैवल है, वो राजस्थान और गुजरात से संबंधित है। भारतीय ट्रैवल पार्टी यानी कि ये जो है इससे संबंधित है। और अपना दल, ये जो अपना दल है ना, वो किससे संबंधित है? वो यहाँ पर अपना दल हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में है ये अपना दल। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आ रहा है आपका 4 नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी बेटी योजना में राजस्थान सरकार द्वारा 1 से 8 तथा 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं को मिलने वाली राशि कितनी है? बताइएगा, दीजिए आंसर इसका। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। योजनाओं से संबंधित ध्यान रखना, सारी योजना राजस्थान से संबंधित पढ़ लेनी है। तो देखिएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, 2100 से 2500 रुपए। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान के हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? बताइएगा, करंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम थानवी हो जाएगा, यानी कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस दिनांक को इंदिरा गांधी सरकार ने बांग्लादेश को एक नए राष्ट्र राज्य के रूप में मान्यता दी थी? बताइएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा 6 दिसंबर 1971। ध्यान रखना, 6 दिसंबर 1971 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राजस्थान में दूसरे चरण का मतदान लोकसभा चुनाव 2019 के चरण का भाग था? बताना होगा, तीसरे, चौथे, पांचवें या फिर छठे? आपका सही आंसर हो जाएगा 5वें, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 5वें चरण का भाग था। सी ऑप्शन आपका राइट है। करंट का क्वेश्चन पूछा गया था। बीसीसीआई द्वारा जयपुर में आयोजित महिला 20 चैलेंज क्रिकेट टूर्नामेंट 2019 के विजेता टीम कौन थी? आपका बिल्कुल सही आंसर दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन, आपका सही आंसर हो जाएगा सुपरनोवास। जी हाँ दोस्तों, आपका सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पति जिन्हें हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, वह है कौन थे? बताइएगा, उस वक्त का करंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आर.एस. चौहान। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, अगर करंट का क्वेश्चन आपसे पूछता है ना, इस पेपर से हमें कितना पता चल रहा है कि करंट का क्वेश्चन अगर पूछता है तो कोई सदस्य, कोई अध्यक्ष, या तो कोई अध्यक्ष अभी जुड़ा हुआ है किसी संस्था से, वो आपसे पूछ लेता है, या किसी की स्थापना, किसी परियोजना की स्थापना परियोजना से संबंधित है, या जनगणना के आंकड़े आपसे पूछ लेता है। ध्यान रखना दोस्तों, यहां से करंट के क्वेश्चन आएंगे। अगला देखिएगा, 2019 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कुल मतदाता प्रतिशत कितना रहा था? बताइएगा, राजस्थान 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रतिशत कितना रहा था? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 66.07%। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर राजस्थान के निर्वाचित सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को कौन सा केंद्रीय मंत्रालय दिया गया है? बताइएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, श्याम सुंदर आचार्य जिन्हें हाल ही में निधन हुआ है, संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका जो संबंध रहा है वो पत्रकारिता से रहा है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्यक्ति जिन्हें हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। देखिएगा, मुख्य न्यायाधीश जो 2018 में था, किसको नियुक्त किया गया था? ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यानी कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है करंट अफेयर से संबंधित। तो न्यायाधीश श्री पंथी रविंद्र भट्ट हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जलवायु स्मार्ट कृषि CSA का मुख्य लक्षण नहीं है, बताएगा। आंसर दीजिएगा। 63 में का बिल्कुल सही आंसर बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां कहीं संभव हो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना CSCSL का उद्देश्य है, बताना होगा राइट आंसर। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर SME क्षेत्र के प्रौद्योगिकी उन्नयन को सुगम बनाना है। इसका कार्य क्या है, जो छोटे उद्योग है, जो छोटे उद्योग MSC की सहायता से स्थापना की गई है, उन उद्योगों को प्रोत्साहित करना इसका कार्य है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2019 में अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया था, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसलमेर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के अनुसार वर्ष 2017-18 में भारतीय स्तर कीमतों में GDP वृद्धि दर क्या रही थी, बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 7.2%। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया था, उस वक्त करंट का क्वेश्चन बना के पूछा गया था ये, कि यहाँ पर 2017-18 में स्तर कीमतों पर GDP वृद्धि दर क्या रही थी। ये याद रख लेना, ध्यान रखना, 2022-23 की भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में ग्रामीण गरीबी को दूर करने में निम्न में से कौन सी योजना स्वरोजगार से संबंधित है, बताइएगा। आंसर दीजिएगा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास की समन्वय योजना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक का कार्य करता है, बताइएगा। विद्यार्थियों के व्यवहार को केंद्र में रखकर सिर्फ कक्ष में विभिन्न स्तरों पर बच्चों के साथ व्यक्तिगत रूप से, बच्चों के समूह में, माता पिताओं के साथ संगठनात्मक स्तर पर, सिर्फ विशेष शिक्षण आवश्यकता वाले बच्चों पर, या फिर सिर्फ प्रशासनिक स्तरों पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिर्फ विशेष शिक्षण आवश्यकताओं वाले बच्चों पर यह मनोवैज्ञानिक कार्य करता है, एक शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है, बताइएगा। अर्थशास्त्र से संबंधित क्वेश्चन है, आपका आंसर दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 69 का, तो आपका सही आंसर हो जाएगा निगम कर। ध्यान रखना, निगम कर और यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ए और बी आपका बिल्कुल सही है। ए और बी का मतलब है ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक की यह विचारधारा थी कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास एवं ऐसी सामाजिक मध्यस्थता प्रक्रिया है जिसमें बच्चे बड़ों से तथा अधिक अनुभवी साथी से सहायता प्राप्त करते हैं। बताना होगा ये किसका कथन है, विचारधारा थी संज्ञानात्मक विकास की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बायोगोस्ट की। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है, बताइएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि वशिष्ठ से सामान्य अनुक्रियाओं का कार्य सिद्धांत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रियाओं का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी एरिक्सन द्वारा प्रदत्त मनोसामाजिक अवस्था पहल बनाम गलानी की अनुमानित आयु प्रसार है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 6 से 11 वर्ष आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा व्यवहार पैटर्न पूर्व बाल्यावस्था के दौरान सामाजिक परिस्थितियों में असामाजिक व्यवहार पैटर्न के रूप में माना जा सकता है, बताइएगा। आंसर दीजिएगा। 73 में का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
आपका सही आंसर हो जाएगा आत्म केंद्रीकरण। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा अल्बर्ट यहाँ पर बुंडेरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का एक चरण नहीं है? बताएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यवहार स्मरण करना। जी हाँ दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा व्यवहार का स्मरण करना आपका सही है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ब्रॉनफेन-ब्रोनर ने जैव परिस्थितिकी प्रतिवेदना के अनुसार युद्ध निम्नलिखित में से निम्नांकित में से किस तंत्र में सम्मिलित किया जा सकता है? बताइएगा। आपका राइट आंसर दीजिएगा इसका। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर व्यक्तिगत तंत्र। आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था का बालक दौड़ते हुए सड़क पर गिर जाता है और कहता है कि सड़क ने उसे धक्का दे दिया। यह निम्नांकित में से किस विशेषता को दर्शाता है? बताएगा। आंसर दीजिएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्म केंद्रीकरण। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संदर्भ में RPWD एक्ट 2016 के अनुसार यदि व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र में 40 डिग्री से कम एवं 10 डिग्री से कोण तक सीमित हो तो यह व्यक्ति होगा। बताएगा। कौन से प्रकार का व्यक्ति होगा? पूर्णतः दृष्टिबाधित व्यक्ति, अल्प दृष्टिबाधित व्यक्ति, समान दृष्टि व्यक्ति या फिर व्यक्ति वर्णावस्था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सामान्य दृष्टि व्यक्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि जैसे कि फ्रॉड ने पाया है कि एक आयु विशेष के द्वारा इलेक्ट्रोग्रंथि विकसित होती है। इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होने की आयु में निम्नलिखित में से प्याजे के किस चरण रखी जा सकती है? बताइएगा। आपका सही आंसर बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीयों के संदर्भ में RPWD एक्ट 2016 के अनुसार एक व्यक्ति को पूर्ण बंधिर माना गया है यदि, अब बताना होगा, जो बंध व्यक्ति होते हैं ना, ये इस तरह से मूक बंदिर होते हैं ना, मूक बंदिर होते हैं पूर्णतः, वो किस प्रकार के होते हैं, उनकी विशेषता के बारे में यहाँ पर बताया गया है आप लोगों से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर बताएगा, उसके दोनों कानों में 70 dB या उसे ज़्यादा की स्वर आवृत्ति की श्रवण शक्ति दोनों कानों में हो। आपका यही क्वेश्चन सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसे स्टाइनट रोग के नाम से जाना जाता है? बताएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मायोटोनिक यहाँ पर मस्कुलर डिस्ट्रोफी। आपका सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 81 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन ऑस्टिटिक सेविटम डिसऑर्डर के संदर्भ में असत्य है? बताना होगा इसका सही आंसर। स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है? स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्राय पुनरावृत्ति व्यवहार से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। ये मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है, ध्यान रखना। स्पाइटिक होमिप्लेजिया प्रभावित करता है। बताना होगा एक तरफ के पैर, हाथ, बाजू को, या तो शरीर के ऊपरी भाग या निचले भाग को, या दोनों हाथों को, या फिर दोनों पैरों को। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोनों पैरों को प्रभावित करता है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से डिस्पेक्सिया का कौन सा प्रकार बच्चों की किसी शब्द में विभिन्न अक्षर ध्वनि को विभेदन कर पाने की योग्यता को प्रभावित करता है? बताएगा। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
जोनर ब्लेजर स्टॉप स्कैन निम्नलिखित में से किसके आंकलन के लिए प्रयोग किया जाता है, बताइएगा। आंसर दीजिएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्लेक्सिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत के संदर्भ में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, देखिएगा ये जो आरपीडब्ल्यू एक्ट है 2016 से अनुसार बौद्धिक अक्षमता के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, बताइएगा। इसमें विशिष्ट अधिगम अक्षमता सम्मिलित है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जैन मंदिर की स्थापना को उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है, बताइएगा। आपका राइट आंसर बताइएगा। मंडोर अभिलेख, नाडोल अभिलेख, नागदा अभिलेख या फिर घड़ियाल अभिलेख। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, घड़ियाल अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है, बताइएगा। मलेच्छों का जो नाशक है, मलेच्छों का जो वध किया था वो किसने किया था, बताइएगा। पराजित किसने किया था मलेच्छों को? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर नागभट्ट ने किया था। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के समय वहां का शासक कौन सा था? आपका राइट आंसर हो जाएगा हमीरदेव चौहान था। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सामर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वासुदेव, आपका बिल्कुल सही है। खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ रहा था, बताइएगा। रायमल, सूर्यमल, पृथ्वीराज या फिर किलाणमल? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सूर्यमल। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस प्राथमिक स्थल को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है? नामना, बागौर, आहड़ या फिर नागदा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आहड़। डी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आहड़ उदयपुर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। अकबर के संरक्षण में मानसिंह द्वारा अपना प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध किया गया था, बताइएगा। सुरजनहाड़ा, केदार राय, महाराणा प्रताप, रामचंद्र देव? तो देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा सुरजनहाड़ा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जयपुर राज्य मीना सुधार समिति का गठन किस स्थान पर हुआ था, बताइएगा। आपका सही है नीम का थाना। अगला क्वेश्चन। डाबड़ा कांड किस क्षेत्र के किसानों से संबंधित रहा है, बताइएगा। डाबड़ा अलवर, भरतपुर, सीकर या फिर जोधपुर? तो देखिएगा आप जान रहे होंगे, आप बहुत जान रहे होंगे कि बीकानेर से संबंधित है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर है वो आपका जोधपुर है, क्योंकि ये जो डाबड़ा कांड हुआ था वो जोधपुर और बीकानेर के किसानों से संबंधित रहा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही है। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस समिति ने मत्स्य संघ के बृहद राजस्थान में विलय की अनुशंसा की है, बताएगा। आपका करेक्ट आंसर तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा शंकर राव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखिएगा आपके जीके के पेपर का। चंद्रसेन ने अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गए थे, बताएगा। जनता पर कर बढ़ाए, महाजन वर्ग में धन लूटा, सामाजिक प्रथाओं में अनावश्यक हस्तक्षेप या फिर स्वयं की विलासिता पर अत्यधिक खर्च? चंद्रसेन बताना होगा करेक्ट आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा महाजन वर्ग से धन लूट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब बताइएगा ये पेपर आपने कितना क्रैक किया है, जरूर बताइएगा कि जीके का पेपर था ये, और जीके के पेपर में आपने 100 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। अगला जो पेपर भी होगा वो 2011 का पेपर लेके आऊंगा, सेकंड गेट जीके का पेपर होगा जो वो लेके आऊंगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आपको पता चलेगा कि अभी जो टाइम मिला हुआ है आपकी कितनी तैयारी है इस पेपर में, और 2011 के पेपर में आपने कितने क्वेश्चन किए हैं।
एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना दोस्तों यहाँ पर।